प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं हमारे इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम में, जहां पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए लाइव जुड़ते हैं आपसे, और परमेश्वर के वचनों को जो है हम स्टडी करते हैं लाइव प्रोग्राम में। सो आज के इस लाइव प्रोग्राम में, अगर आपने टाइटल जो है कमेंट्स में नहीं देखा होगा, तो आज के लाइव प्रोग्राम का जो हमारा टाइटल है अडल्ट्री। हम अडल्ट्री के ऊपर बात करने वाले हैं कि बाइबल अडल्ट्री के बारे में क्या कहती है, लोगों का अडल्ट्री के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्या क्या है, ये सारे देखेंगे। तो ये टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम पास्टर मोनिश को भी जो है हमारे साथ लाइव कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और आशा करेंगे कि आज जो है पास्टर मोनिश का जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी में कोई इशू ना आए। तो टाइटल है अडल्ट्री, इसके बारे में लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग, बाइबल क्या कहती है, लूज लाइफ ऑफ क्रिश्चियंस, ये सारी बातों को हम देखेंगे। सो बीच बीच में आने वाले इंटरप्शंस के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि पास्टर मोनिश जो है वहाँ से कनेक्ट हैं जहाँ पर थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। तो चलिए हम पास्टर मोनिश को जो है लाइव हमारे कैमरा में लेकर आते हैं और हमारे इस डिस्कशन को हैं मित्रों। लेट्स वेट फॉर पास्टर मोनिश एंड देन हमारे डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। टिल दैट टाइम मनोज, एंड्रिया, माया, प्रवीण, रेशमा, आप सभी को स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ओके महेश, प्रेज द लॉर्ड। सो यस, पास्टर मोनिश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं राइट फ्रॉम लखनऊ, और आशा करते हैं आज कोई इंटरनेट का इशू न हो। सो यस पास्टर मोनिश, आप जी, अच्छे अब से सुन पा रहे क्लियर हैं? है मेरी आवाज, ऑडियो? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल क्लियर है, मैं सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज क्लियर है? एकदम क्लियर है। ओके, अगर आप माइक्रोफोन को होल्ड भी नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम शायद से सुन पाएंगे। अच्छा। हाँ, ये भी बिल्कुल सुनाई दे क्लियर रहा है? है, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आज ओके। सब कुछ सुहाना लग रहा है, बैकग्राउंड भी एकदम फुला फला हुआ लग रहा है, फूल वगैरह हैं, और चेहरे भी आपके काफ़ी मुस्कुराते हुए हैं। सो यस पास्टर मोनिश, मैंने टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया है लोगों को कि हम बात करने जा रहे हैं एडल्ट्री। ये टॉपिक जो है, आई थिंक पिछले महीने हमने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इंटरनेट इशू के कारण हम बात नहीं कर पाए और डिस्कनेक्ट हो गया। और आप भी जो हैं थोड़े से आई थिंक अपसेट हो गए थे क्योंकि इंटरनेट को लेकर। तो चलिए आज मौका है और हम आज डिस्कस करेंगे, ये अज्यूम करते हुए कि आज इंटरनेट में प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो यस पास्टर मोनिश, आप जो पॉइंट जी, शेयर करना चाहते हैं इसके ऊपर आप शेयर कीजिए, और मैं भी अपना पॉइंट जो है शेयर करूंगा। सो जितने भी भाई बहन जुड़ रहे हैं प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, और ये कमेंट्स के जवाब नहीं है तो सवाल ना पूछें, टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। यस पास्टर मोनिश। जी, पिछली बार हम लोग जब शुरू किए थे तो हम लोग पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय से ही बात कर रहे थे। जी उसका मुझे लगता है 17, 18, 19 पद से जब आगे पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों में 6 अध्याय में, तो हम वहाँ पे पाते हैं कि प्रभु का वचन हमें कहता है कि व्यभिचार एक ऐसा चीज़ है जिससे हमें भागना है। और बाइबल हमें 4 बातों से भागने के लिए बताती है। पहला है धन का लोभ, दूसरा है झूठे शिक्षक, तीसरा है व्यभिचार, और एक चीज में भी बाइबल बताती है कि इन चीजों से भागो। धन का लोभ है, व्यभिचार है, झूठे शिक्षक हैं, और एक चीज है जिससे बाइबल हमें बताती है कि हमें भागना है। तो मेरा कहने का अर्थ ये था कि व्यभिचार एक ऐसा चीज है जो बहुत सीरियस है, और इसलिए परमेश्वर इसके बारे में हमें कहता है कि इससे तुम भागो। और हम उस चीज से तभी भागते हैं जो कि बहुत हावी होता है या फिर बहुत डेंजरस होता है, राइट। क्योंकि और कोई बहुत सारे ऐसे पाप हैं जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है कि चलो तुम हमें प्रार्थना करके हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम उसके लिए उपवास कर सकते हैं। लेकिन बाइबल जहाँ तक एडल्ट्री की बात है, ये इतना सीरियस है और इतना डेंजरस है कि बाइबल बताती है कि अब भागो उससे। मतलब ये मत सोचो कि चलो ठीक है हम हैंडल कर लेंगे, देख लेंगे। ऐसा एक चीज जिससे हमें तुरंत जैसा ही हम देखते हैं कि वो टेम्पटेशन है, या फिर अगर हमको लगता है कि इस एरिया में फंस सकता हूँ, ऐसा कोई सिचुएशन है, कोई माहौल है, हमें वहाँ पे ये नहीं करना है कि प्रभु मेरी सहायता कर, देखते हैं कि उपाय क्या होगा। हमें तुरंत उस जगह को या उस संगति को वहां से भागना है। रीजन क्या है राइट। वहां पे बताया जा रहा है कि इसलिए हमें भागना है क्योंकि बाकी हर एक पाप हम शरीर के बाहर करते हैं।
लेकिन ये एक ऐसा पाप है जो हम शरीर के विरुद्ध, अपने ही शरीर के विरुद्ध करते हैं। और फिर आगे राइट। उस वचन में लिखा है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए तुम अब अपने नहीं रहे, क्योंकि तुम एक मोल दे के छुड़ाए गए हो। तो हमारे शरीर के बारे में, हमारा जो फिजिकल बॉडी है, इसके बारे में प्रभु का वचन दो बातों को बहुत क्लियर बताता है कि पहला तो ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है, दूसरा ये अब हमारा नहीं है। भले ही हमारा एक आइडेंटिटी है, हम कह सकते हैं कि अच्छा मेरे हाथ पैर दो है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल टर्म्स में देखें तो बाइबल बताती है कि अब तुम, ये शरीर तुम्हारा है ही नहीं, क्योंकि ये शरीर अब यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा खरीद लिया। इसलिए अपने शरीर से परमेश्वर को महिमा दो। और फिर रोमियो शायद 8 अध्याय है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद नहीं 6 अध्याय है, जहाँ पे पौलुस बताता है कि अब अपने शरीरों को तुम धार्मिकता का हथियार बनाओ और धार्मिकता के अधीन आ जाओ। एक समय था जब तुम्हारा शरीर पाप के अधीन में था और पाप के नियंत्रण में था, लेकिन अब क्योंकि तुम छुड़ाए गए हो, तो अब तुम्हारा शरीर धार्मिकता के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और तुम्हारा शरीर के अंग अब धार्मिकता के हथियार हैं। तो एडल्ट्री से जुड़ा हुआ जहाँ तक हमारा ये शरीर है, हमारी बातें हैं, तो फिर बाइबल हमें बहुत स्ट्रांगली इसके बारे में बताती है कि हमें इससे भागना है। तो इसी पॉइंट के साथ हम शुरुआत करते हैं डिस्कशन को। आप अपने पॉइंट्स जोड़ सकते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। जी जरूर, और बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया पास्टर मोनीश कि बाइबल जब कहती है, इवन प्रेरित पॉल भी जो है अपने लेटर में, जैसा आपने कहा, वो कहते हैं कि तुम अपने जवानी के उस लालसा से भागो। सो जब बाइबल कहती है भागो, कुछ लोगों को लगता है कि मैं उसको जाके सामना कर लूंगा, मैं जीत जाऊंगा, लेकिन बाइबल कहती है भागो, क्योंकि ये एडल्ट्री का जो है बहुत सारा एग्जाम्पल जो है हम पुराने नियम में देखते हैं। हम बादशिबा के केस में देख चुके हैं, हम सुलेमान के केस में देख चुके हैं, हम जुड़ा तमार के केस में देख चुके हैं, अमनून तमार के केस में देख चुके हैं। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल जो है हम पुराने नियम से देख सकते हैं कि किस प्रकार ये व्यभिचार ने परमेश्वर के मर्जी को रोकने की कोशिश की, परमेश्वर के जन को बिगाड़ दिया, और किस प्रकार ये व्यभिचार जो है सिर्फ परमेश्वर के लोगों के खिलाफ ही नहीं, किस प्रकार ये व्यभिचार जो है लोगों को परमेश्वर के खिलाफ ही नहीं भड़का रहा था, लेकिन परमेश्वर से भी जो है दूर लेकर जा रहा था। तो परमेश्वर अगर कह रहे हैं, वचन कह रहा है कि इससे तुम भागो, तो वाकई में वो बहुत डेंजरस चीज है, नहीं तो वचन नहीं कहती है भागो। सो भागने के लिए एक सही उदाहरण जो है हमेशा जवानों को दिया जाता है यूसुफ का, कि किस प्रकार यूसुफ जो है अपने वस्त्र को, अंगरखे को छोड़कर वो भाग गया। लेकिन जब यूसुफ भागने वाली वो बात है, लोग समझते हैं कि मतलब कोई पकड़े और उस चीज को छुड़ाकर भागना ही भागना होता है। नहीं, भागना उस वचन का कॉन्सेप्ट से हम काफी कुछ सीख सकते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे। और जैसे जैसे हमारा डिस्कशन आगे बढ़ते जाएगा, मैं एक पॉइंट भी जो है इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि ये अडल्ट्री को कंडेम करते हुए, यानी कि उसके विरुद्ध बात करते हुए परमेश्वर ने क्यों ये बातें कहा, क्यों अडल्ट्री गलत है। कुछ लोगों को लगता होगा कि यार ये दुनिया कितना मस्त रहेगा अगर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई भी किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप कर ले, कोई भी किसी को किस कर ले, कोई भी किसी को कुछ भी बोल दे, कोई भी किसी के साथ कैसे भी बातें कर ले, तो अच्छा है, दुनिया के लोग एंजॉय कर रहे, तो हमको भी एंजॉय करना है। तो क्यों परमेश्वर ने इतनी बड़ी पाबंदी, इतनी बड़ी रिस्ट्रिक्शन क्यों डाली है? तो इसके ऊपर जो है मैं बाद में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा, जितना मैं वचनों को समझता हूँ। तो अभी फिलहाल जो है पास्टर मोनीश, अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। हाँ, मैं एक पॉइंट वो भूल गया था, जो 4 चीजें भागना था, क्योंकि कई बार हो सकता है लोग पूछें वो 4 बात बताए थे, तो एक क्या है, एक था वो जो छूट गया था, वो था मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा से भागो, व्यभिचार से भागो, झूठे शिक्षकों से भागो, और इन बातों से हमें भागना है। झूठे शिक्षक से भागना है, व्यभिचार से भागना है, मूर्ति पूजा से भागना है, और धन के लोभ से भागना है। तो ये चीजें 4 बातें हैं जिसमें नो टॉलरेंस है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन के अनुसार कोई आपको अभी प्लान नहीं करना है कैसे भागे, क्या है, ठीक है, लेकिन भागना है। तो जहाँ तक आपने यूसुफ वाली बात भी कही, तो यूसुफ को जब पोतीफर की पत्नी ने वहां पे उसको ये करने की कोशिश किया, तो बाइबल बताता है कि जब यूसुफ ने उसको जो कहा पोतीफर की पत्नी को, वो ये है कि मैं कैसे परमेश्वर के विरुद्ध पाप करूं। जो भी वो टेम्पटेशन आ रहा था, वो बार बार जो भी वहां पे बातें कर रही थी,
तो यूसुफ का जो डायलॉग था या उसका जो कन्फ्रंटेशन था, कन्फ्रंट उसने किया जिस चीज़ को कह के, वो उसने कहा कि ये कैसे संभव है कि मैं ये चीज़ करके या फिर ये एडल्ट्री में तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप में अगर मैं जाऊँ, तो कैसे मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर सकता हूँ? बोलने का अर्थ ये यस। है कि उस हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हर वक़्त यूसुफ के अंदर था। भले ही उसको कोई देख रहा है, नहीं देख रहा है, उस कमरे में या उस रूम में पोतीफर था, नहीं था, अकेला रूम होगा जहाँ पे पोतीफर की पत्नी ने उसको बुलाया, तो ऐसे कोई आदमी नहीं था जो देखता या कंप्लेन करता या जाके बाहर कह देता कि अरे ऐसा-ऐसा हुआ। तो भले कोई है या नहीं है, यूसुफ के अंदर जो एक क्वालिटी था वो ये था कि अवेयरनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होना। तो गॉड अवेयरनेस जो है, ये एक स्पिरिचुअल क्वालिटी है जो हमारे अंदर बहुत होना है। हम चाहे कहीं पे भी हो, जो भी कर रहे हों, कोई हमें देख रहा है, नहीं देख रहा है, हमें हर वक़्त इस चीज़ का एहसास होना है कि परमेश्वर की निगाहें हमारे ऊपर है, परमेश्वर निरंतर हमें देख रहा है। और यूसुफ उसी चीज़ के अनुसार कहता है कि मैं कैसे परमेश्वर के विरुद्ध पाप करूँ। आप सोच सकते हैं वहाँ पे राइट। मिस्र देश में है, अपने लोगों के बीच में तो है भी नहीं, ना अपने राइट। फैमिली के साथ है, वो पूरा चीज़ सिस्टम चल रहा है, उसके पिताजी उसको समझा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कोई स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस नहीं है, स्पिरिचुअल सराउंडिंग नहीं है, कोई लोग नहीं जो उसको एनकरेज कर रहे हैं, वो एकदम एक पराये देश में है, दासत्व में है, एक स्लेव के तरीके के वहाँ पे है, भले ही उसको घर का एकदम मेन आदमी बना दिया, लेकिन फिर भी एक दास के जैसा ही था वो मिस्र देश में। लेकिन उस हर एक परिस्थिति के बावजूद भी वो इस चीज़ को नहीं भूल रहा था कि भले ही मैं अपने माँ-बाप से दूर हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से दूर हूँ, अपने घर से दूर हूँ, अपने उस माहौल से दूर हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं कैसे पाप कर सकता हूँ? तो राइट। आज हमारे जवान भाई-बहनों को, ना केवल जवान भाई-बहनों को नहीं, मुझे हर एक विश्वासी को, कोई भी है ना, हम सबको कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर की निगाह हमारे ऊपर है, परमेश्वर हमें देख रहा है। तो भले ही हम और लोगों को धोखा दे दें, कुछ भी चालाकी कर ले, लेकिन परमेश्वर तो देख रहा है। तो वो अवेयरनेस ना, मैं कैसे परमेश्वर के विरुद्ध पाप करूँ? तो मुझे क्या करना है? भागना है। एग्जैक्टली आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा। आज के ज़माने के यूथ जो हैं अपने आप को कितना स्मार्ट समझते हैं। उनको लगता है कि मतलब मेरा स्मार्टनेस जो है कभी भी मुझे पकड़वाएगा नहीं, ये उनका मानना है। उनका स्मार्टनेस देखिए मैं बताता हूँ कैसे। उनका स्मार्टनेस ये होता है कि वो क्या करते हैं व्हाट्सएप में, जब उनको खुद की मर्जी की या फिर खुद को खुश उन लोगों को लगता है कि कोई देखता नहीं, इसलिए अपने जो व्हाट्सएप स्टेटस में जो है प्राइवेसी लगाते हैं, और वो प्राइवेसी में अपने पेरेंट्स को निकाल देते हैं, चर्च वालों को निकाल देते हैं, और जो एडल्ट्स हैं जो उनको एडवाइस दे सकते हैं उनको सबको निकाल देते हैं, सबको प्राइवेसी लिस्ट में डाल देते हैं। और जितने भी उनके कॉलेज के दोस्त हैं या फिर काम करने के यहाँ पर दोस्त हैं, उनको सब वो स्टेटस दिखता है। मेरे ही चर्च में जो है मैं जानता हूँ कितने ऐसे जवान भाई हैं, उनका स्टेटस मुझे कभी भी नहीं दिखता है, उनका प्रोफाइल पिक्चर कभी भी नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि उन्होंने जो है अब मुझको जो है अपने प्राइवेसी में एक्सेप्ट लिस्ट में डाल के रखा है, ये सोचकर कि फ्रांसिस भैया नहीं देखेंगे या फिर वो पास्टर नहीं देखेंगे, ये पास्टर नहीं देखेंगे तो मैं सेफ हूँ। जैसे आपने कहा, ये कितना भी प्राइवेसी स्टेटस लगाकर एक्सेप्ट फ्रेंड्स, एक्सेप्ट दिस कॉन्टैक्ट, एक्सेप्ट दैट कॉन्टैक्ट कर भी लें, लेकिन परमेश्वर की निगाह से वो बच नहीं सकते हैं। इसके अलावा मैं यूथ मीटिंग में भी जो है बोल चुका हूँ कई बार, बहुत सारे जवान जो हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे जो है मोबाइल स्क्रीन लॉक लगाया, चलो मानते हैं, लेकिन अपने गैलरी को, व्हाट्सएप को, फेसबुक ऐप को, वीडियोस ऐप को, फोल्डर्स को, हर जगह आप देखो उनका पासवर्ड और वो पैटर्न लॉक मिलेगा। कितने जवानों का फ़ोन मैं हाथ में ले चुका हूँ, और जब भी बोलता हूँ कि भैया गैलरी ओपन करो, कैमरा ओपन करो, पहले वो ऐसा ऐसा उंगली घुमाते हैं, उसमें एक्स जेड वाई जेड जो पैटर्न बनाते हैं वो पैटर्न बनाते हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आपको पता है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें रखी है अपने मोबाइल में जो छुपाने लायक है, जो छुपाने लायक है वो आपको पता चल रही है कि दूसरे के सामने दिखाएंगे तो दूसरे देख लेंगे तो वो गलत होगा। तो मतलब आप छुपाने लायक चीज अपने मोबाइल में रखे हो, वो मोबाइल का लॉक सिस्टम ही जो है आपका न्याय कर रहा है। बात की बात हम करेंगे जब परमेश्वर आपका न्याय करे। सो ये प्राइवेसी स्टेटस मेरे भाई बहनों, चाहे आप फिल्टर्स लगा लो, चाहे व्हाट्सएप में प्राइवेसी लगा लो, आप एक्सेप्ट कांटेक्ट कर लो, या फिर फेसबुक में आप फेक आईडी क्रिएट कर लो, या जीमेल में फेक आईडी क्रिएट करके यहाँ वहाँ आप चैट करने जाओ,
इतना याद रखना कि परमेश्वर जो है आपको देखता है, आप उस परमेश्वर के नजरों से जो है बिल्कुल दूर नहीं जा सकते। ये सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ और सबके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इस चीज से कोई भी बाहर नहीं है। सो ये जो बचने वाली जो चालाकी है, चतुरता है, वो इंसानों के साथ चल जाएगा, लेकिन परमेश्वर की नजरों से आप बच नहीं सकते। तो इस टॉपिक पे मैं और थोड़ा गहराई में आऊंगा, लेकिन आप कुछ ऐड करना चाहेंगे पास्टर मोनिश? हाँ जी, मैं भी ऐड करना चाहूँगा इसमें कि ये मत जवान भाई-बहनों को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि एडल्टरी या जो सेक्सुअल टेम्पटेशन है, ये एक ऐसा चीज़ है जो सिर्फ़ टीनेज में होता है। ये आजीवन मनुष्य के जीवन में है, तो हमें हर वक़्त उसके लिए ढूँढना है कि हम कैसे अपने आप को बचा सकें। मैं अगर अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल दूँगा और एक चर्च और एग्ज़ाम्पल आगे दूँगा, वहाँ पे आगे कैसे वो आगे लोग। बढ़ने से पहले आपने एक पॉइंट बोला था, उसको थोड़ा सा मैं और एस्टैब्लिश कर देता हूँ कि जिनको लगता है कि मेरी शादी हो जाएगी, मैं इस चीज को कंट्रोल कर लूंगा, या फिर मैं अभी बस जवान हूँ तो इसलिए कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इतना याद रखिए, जितने भी भारत में बाबाएं पकड़े गए थे, उनकी एज जो है 40-50 के ऊपर ही है। सो 40-50 के बाद भी जो है उनका जो जोश है ऐसी चीजों के लिए, वो कभी भी कम नहीं रहा है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग में ना रहे। सो यस, पास्टर मोनिश कंटिन्यू हाँ, कीजिए। क्योंकि आप जितने भी देखिए सेक्सुअल सीन्स हो रहे हैं और वो जो केसेस हो रहे हैं, आप देखिए कितने एज के लोग इसमें फंस रहे हैं। 60 राइट। साल, 70 साल, 75, 80, मतलब ये एक ऐसा चीज़ है जो आजीवन रहता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, जो अब मोबाइल वाली बात की है, तो हमारे घर में तो मेरे पास फ़ोन है, इसमें कोई लॉक ना पैटर्न ना कुछ है, तो मेरे घर में खुला रहता है। तो मैं अपने तरफ से एक मेरे लिए डिसिप्लिन रखता हूँ कि अगर मैं इस चीज़ को ऐसे ही रखूँ घर में, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं एक स्टेप ले रहा हूँ मेरे लिए, मेरी भलाई के लिए, कि मैं इन चीज़ों से बचूँ। क्योंकि अगर मेरे फ़ोन में कोई लॉक वॉक कुछ भी नहीं है और मुझे अच्छा मालूम भी नहीं है पैटर्न क्या होता है, वो सब मुझे कुछ नहीं मालूम, तो मेरा फ़ोन ऐसे ही है। तो घर में रहता है, हमारे बच्चे हैं, वाइफ़ है, तो कोई भी उसको खोल सकता है, कोई भी देख सकता है। फेसबुक का सब पासवर्ड वैसे ही है, तो सीधा डालो तो ओपन हो आता है। तो ये मेरे सेफ्टी के लिए है, ताकि अगर कोई मेरा फ़ोन चेक करना चाहे तो आराम से उठाए चेक करे। अब मैं एक चर्च की बात बता रहा हूँ। वो चर्च में उनका जो लीडरशिप टीम है, उनका एक रूल है। वो लीडरशिप टीम का रूल ये है कि उस चर्च में जो पास्टरल टीम है, जो एल्डर्स हैं, उनका उस चर्च में ये रूल है कि कोई भी अकाउंटेबिलिटी वो लोग इतना मेंटेन करते हैं कि कोई भी उस टीम में किसी के फ़ोन को जब भी बोल सकता है कि आप अपना फ़ोन दिखाएँ, मैं चेक करना चाहता हूँ। हाँ, हाँ। ये लोग सब पास्टर्स हैं, एल्डर्स हैं ओके। और सब शादीशुदा हैं, सबके बच्चे हैं। लेकिन फिर भी वो ये स्टेप ले रहे हैं अपने जीवन के लिए, क्योंकि अगर वो पास्टर्स हैं, अगर वो एल्डर्स हैं, तो कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। अगर वो इस चीज़ में फँसे कि ऐसा कुछ हुआ, तो कितना बड़ा डैमेज ये चर्च को हो सकता है। जैसे कि इसने जी। कहा भी है कि जब एक विश्वासी गिरता है, तो एक विश्वासी गिरता है, लेकिन जब राइट। एक पास्टर गिरता है, तो पूरे चर्च को लेके गिरता है। तो बिल्कुल। उस चीज़ को वो लोग समझते हैं कि वो कितना एक डेंजरस चीज़ है। तो वो लोग अपने बीच में इस चीज़ को रखे हैं कि उनका जो पूरा टीम है, हम लोग 6-7 लोग हैं, तो वो लोग के पासवर्ड सबको मालूम है, एक-दूसरे के फ़ोन के पासवर्ड्स मालूम है, एक-दूसरे के वाईफ़ाई के पासवर्ड्स मालूम है, और उनका ये अकाउंटेबिलिटी है कि कोई भी, कभी भी किसी को बोल सकता है कि आप अपना ज़रा फ़ोन दिखाएँ, मैं चेक करना चाहता हूँ आपका यूट्यूब का ब्राउज़िंग हिस्ट्री। मैं आपका ओके। नेट का ब्राउज़िंग चेक करना चाह रहा हूँ, गैलरी चेक करना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए हमें खुद स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर हम सोचें कि बच जाएँगे तो नहीं बच सकते, क्योंकि आज हम देखते हैं किस तरह सोशल मीडिया चारों तरफ जो चीज़ें हैं कि कितना टेम्पटेशन है। आज से 5 साल 10 साल पहले जितना नहीं था, आज तो बिल्कुल। हर एक चीज़ में इतना, हर जगह देखिए। तो हमें ही खुद अपने लिए कुछ मज़बूत ठोस कदम को उठाना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि आप अकेले जीत लेंगे। ये एक ऐसा बिल्कुल। बैटल है, एक ऐसी लड़ाई है और ऐसा टेम्पटेशन है जो अकेले जीता नहीं जा नहीं जा सकता, सकता। ख़ास करके आज बिल्कुल। तरह का जिस तरह का माहौल हो रहा है। तो मैं हर वक़्त पहले भी बहुत बार ये चीज़ बोल चुका हूँ, आज भी कहता हूँ कि एक अच्छा तरीका है कि आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए 4-5, जहाँ पे आप उनको फ्रीडम दें कि वो आपको कभी भी आपके फ़ोन्स चेक कर सकें। अगर आप इसको स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं इस एरिया में। उनसे ये गलतियाँ बहुत होती हैं। तो आप अपने लिए एक मेजर ले सकते हैं। आप पार्टनर बनाइए, 4-5 लोग हों, जो आपके फ़ोन को कभी भी बेझिझक चेक कर पाएँ। ये इसलिए नहीं कि आपको चेक करके आपके बारे में कहीं पे बताएँ, लेकिन आपको वो फेलोशिप करके आपको समझा पाए, आपको बता पाए क्यों गलत है, तो वो इसी को हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। और तो ये एक अच्छा स्टेप है जो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का एक हाँ, पॉइंट अच्छा, ऐड कर मेल देता मेल हूँ। होना चाहिए।
मेल मेल हाँ, होना चाहिए, फीमेल फीमेल होना नहीं तो चाहिए। हाँ। हमारे भाई इतने स्मार्ट हैं, वो बोलेंगे वाह पास्टर मोनिश ने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, तो ये लड़की मुझे पसंद थी, चलो मैं अपना पर्सनल लाइफ पूरा मैं जो उसको बता देता हूँ। ऐसे बहुत सारे बहनों को मैं जानता हूँ और भाइयों को जानता हूँ, भाइयों से कम बहनों को ज्यादा जानता हूँ, जिन्होंने दूसरे लड़कों को जो है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाकर सब कुछ इतना बोल दिया और ऐसे मुकाम आया जहां पर वो लड़के उन लड़कियों को वो बातों का ब्लैकमेलिंग भी कर रहे थे, जहां पर मैं तुम्हारे स्क्रीनशॉट को जो है मैं फेसबुक में डाल दूंगा, ये वो। सो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की जब बात आती है, वो लड़का लड़का के साथ रहे और लड़की लड़की के साथ रहे, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अब मैं होमोसेक्सुअलिटी में बाद में हम बात करेंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और आप उस थॉट पे मत चले जाइएगा। सो एडल्ट्री के टॉपिक में वो भी हम आज कहीं ना कहीं कवर करेंगे। यस पास्टर मोनिश, अच्छा, और कंटिन्यू एक कीजिए। चीज और था कि मुझे एक और चीज तो समझ में नहीं आता, ये जो लॉकिंग पैटर्न जो आजकल बहुत सारे जवान लोग रखते हैं ना, हर चीज में वो स्क्रीन, पता नहीं कैसे वो होता है, मैं तो भूल जाता हूँ कैसे, मेरे को याद रहता है मुझे नहीं, और इतना zigzag हम तो भूल जाएंगे एक बार में, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मुझे ये भी समझ में नहीं आता है इसकी जरूरत ही क्या है। मतलब आप कौन राइट। से ऐसे सीक्रेट सर्विस में काम कर रहे हैं, या रॉ एजेंसी में काम कर रहे हैं, या सीबीआई में काम कर रहे हैं, ऐसा क्या सीक्रेट है, मतलब देश का, मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं आपके फोन में भारत देश का कुछ डिफेंस का डॉक्यूमेंट सीक्रेट है, मतलब कोई खोल के पता चलेगा तो दुश्मन चाइना में, पाकिस्तान में पता चल जाएगा, इंडिया में अटैक हो जाएगा इतना। या आप कौन से बैंक में ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कि मतलब बहुत सीक्रेट सब चीज है, तो पता चलेगा तो पूरा बैंक लूट जाएगा, चोरी हो जाएगा। तो आपका सिंपल फोन है, आप कहीं पे कुछ ब्राउजिंग करते होंगे, व्हाट्सएप यूट्यूब देखते होंगे, इसमें वो पैटर्न पैटर्न में क्या है, मतलब कैसा वो इसीलिए है। कैसा फोटो रखा है, क्या है मतलब कि यस, आपको पैटर्न इतना एग्जैक्टली। लॉक सेफ्टी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा छुपाने लायक चीज है, इसीलिए लॉक लग रही है। अगर छुपाने लायक चीज नहीं है तो लॉक नहीं होगी। अगर मैं जब भी जवान का फोन निकालता हूँ, अगर मैंने स्क्रीन लॉक के अलावा गैलरी लॉक और कोई और लॉक मैंने देख लिया, तो मैं सीधा सीधा उनको मुंह पे बोलता हूँ कि भाई तेरे पास ऐसा कुछ है जो लॉक करने लायक है। क्या होगा? सेल्फीज होंगे, फोटोज होंगे, वीडियोज होंगे, चैट्स होंगे, और वो कोई चैट्स को देख लेना। और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा। आज पास्टर की लड़कियां जो हैं बहुत ही बुरे हाल तरीके से फंसी हुई हैं। अब 16 साल की लड़कियां हैं, 14 साल की लड़कियां हैं, पास्टर की लड़कियां। एक बार मैं एक जगह गया था, वहां पर नदी के पास गया था हमारे एक प्रोग्राम के लिए। सो वहां पर जाने के बाद नदी में देखा 3-4 लड़के खेल रहे थे, और नदी में लड़कियां भी थी। वो टी शर्ट पहनी हुई थी, पूरी भीगी हुई थी, तो आप समझ सकते हैं हालत कितना बुरा होगा। और वो जो लड़का है वो लड़की को ऊपर उठाकर जो है पूरी तरह अपने तरफ लगाकर वो धीरे से उसको स्लोप करते हुए अपने चेहरे से जो है नीचे उतार रहा है। तो जब मैं वहां पर था, तो शायद से डायसन भाई थे, हाँ डायसन भाई ने बताया, अरे ब्रदर ये देखो, ये तो वो पास्टर की लड़की है। तो मैंने बोला कौन सी पास्टर की लड़की? और वहां पर जाके देखा तो एक अच्छे पास्टर हैं जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ, जिनका चर्च है मेरे लोकेलिटी पे ही, वो पास्टर की बेटी उस नदी में, जो कि कम से कम मुंबई से आई थिंक 40-50 किलोमीटर दूर है, उसमें एक लड़के के साथ गंदी हरकतें करती हुई। जब उसने हमको देखा वो डर गई और बोलने लगी, प्लीज ब्रदर पापा को मत बोलो, प्लीज भैया पापा को मत बोलो। आज तक हमने उनके पापा को तो नहीं बोला, लेकिन उसको बहुत हमने समझाया कि ये सब गलत है बेटा, ऐसा नहीं करना है। आपके पापा पास्टर हैं, आप उनको ट्रस्ट करें। आज अभी भी कुछ लड़कियों को मैं जानता हूँ जो पास्टर की लड़कियां हैं, चोरी का सिम कार्ड यूज करती है और उनके पापा के मोबाइल में यूज करती हैं। उनके पापा पास्टर हैं, उनको ही नहीं पता कि उनकी बेटी क्या करती है। और जिस लड़के से वो चैट्स वगैरह करती है, वो लड़के इतने निकम्मे लुच्चे लड़के हैं। वो लड़कों को मैंने पकड़ा भी, पूछा भी ये क्या है, तो वो लड़का बात घुमा रहा था, बना रहा था, और बहुत सारे लोगों ने देखा। और ये वीडियो कॉल है ना, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, ये वीडियो कॉल रात को पर्दे के अंदर, मेरे भाई बहनों आप कितना भी हाइड कर लो, मैं कह रहा हूँ कि ये किसी कभी भी चीजें जो है छिपेंगी नहीं। और ये आपने प्राइवेसी स्टेटस के बारे में कहा, और मैं ऐड करूंगा प्राइवेसी स्टेटस के बारे में। इतने हद तक प्राइवेसी स्टेटस के लिए हमारे भाई बहन चले गए, मोबाइल में ऐसा ऐप नहीं छोड़ा है जिसके ऊपर लॉक नहीं है। सो एडल्ट्री से भागना क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे पास मोनिश कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ, ये इससे पता चल रहा है कि भाई वो आपको एक ऐसे सिचुएशन में डाल देती है जहां पर आपका मोबाइल किसी के हाथ में चला गया, तो वो मोबाइल किसी के हाथ में चला गया वैसा फीलिंग नहीं होता। ऐसा लगता है कि उसका पूरा दिल, उसका जान जो है किसी आदमी के हाथ में चला गया, बस उसको खोल देगा तो इसको अटैक आ जाएगा। हाँ, और ये जो एप्स भी हैं, इतने सारे एप्स हैं, और मुझे समझ में भी नहीं आता कि इतनी एप्स की आवश्यकता क्या है लोगों को रखने में। जो आपका जरूरत है उतना ही काफी है, लेकिन लोग
इतने सारे रखते हैं, और वो सब क्या क्या सब ऐप्स हैं उसके थ्रू ये सब चीज़ें होती हैं, लोग केयरफुल नहीं होते हैं। दूसरा और एक जो है कि अपने इंटीमेट सीन्स वो लोग रिकॉर्ड करते हैं फ़ोन में। ये भी पता राइट, नहीं क्या ट्रेंड एग्जैक्टली। चला है, मुझे पता चला, और इसका कितना मिसयूज़ होता है, इसका कितना आगे चल के ब्लैकमेलिंग होता है लोगों को। इतने लोग न्यूज़ बहुत पढ़ते होता हैं, है, फिर भी वही चीज़, इतना बहुत होता है। हर दिन आए दिन पेपर में ऐसे न्यूज़ आते हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों को लेके उनको लगता है कि हम तो बच जाएँगे, हम बहुत स्मार्ट हैं और हमसे कोई जीत नहीं सकता, लेकिन बाद में वही लोग फँसते हैं। तो इसलिए बाइबल बताती है भागो। वहाँ पे ट्राई मत करो, वहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट मत करने की कोशिश करो कि ये सेफ है, हम ऐसे करें तो बच जाएँगे, इतना तक ठीक है, हम ज़्यादा नहीं जाएँगे, सिर्फ़ हम थोड़ा-सा हाथ ही पकड़ेंगे, मतलब वो होता है ना, लोग ऐसे ही सोच के रखते हैं कि हम लिमिट क्रॉस नहीं करें। तो ये आग है, आग से खेलेंगे तो जलेंगे। तो आग ऐसा ही चीज़ है जिससे हमें दूर भागना है, यस। और उससे और खेलेंगे तो जलना होना ही है। यस। सो अभी मैं जो है इस एडल्ट्री के टॉपिक के जो है एक प्राइम एक्सप्लेनेशन के ऊपर आना चाहता हूँ कि ये टॉपिक को ये कमांड को परमेश्वर ने क्यों दिया और यीशु मसीह ने इसको रिपीट क्यों किया गया, क्योंकि उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। जब हम पढ़ते हैं बाइबल को उत्पत्ति की किताब में हमको क्लियरली पता चलता है कि परमेश्वर ने दुनिया का सबसे पहला रिश्ता बनाया पति और पत्नी का। मैरिज का जो रिलेशनशिप है वो बिब्लिकली अगर हम देखेंगे, वो शुरुआत से लेकर एंड तक, इनफैक्ट चर्च को और मसीहा को दुल्हन और दुल्हा के रूप में दर्शाया है। तो इससे हमको पता चलना चाहिए कि ये जो मैरिज एक रिश्ता है वो कितना इम्पॉर्टेंट है परमेश्वर के नजरों पे, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य शादी के द्वारा मनुष्य को एक साथी देना ही नहीं, बल्कि प्रोक्रिएशन यानी कि ये संसार की बढ़ोतरी और परमेश्वर का प्यार का एक परिभाषा भी जो है दिखाने का कारण था। इसीलिए परमेश्वर ने शुरुआत में एक पुरुष एक पत्नी को बनाया, ना कि एक पुरुष और अनेक पत्नी, अनेक स्त्री, या फिर अनेक स्त्री या फिर एक पुरुष, और दो पुरुष नहीं बनाया और दो स्त्री नहीं बनाया। तो परमेश्वर ने एक सिंपल फॉर्मेट रखा है पुरुष और स्त्री का शुरू से लेकर, और वो बीच में जो है पेगन्स और दूसरे अन्य जाति लोग उसको खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो है परमेश्वर ने उसको बार बार रिस्टोर किया। और जितना बार बार रिस्टोर किया, हम देखेंगे कि एक्सोडस में आते हैं, लेवी व्यवस्था में आते हैं, काफी सारे ऐसे कमांडमेंट्स हैं जहां पर यीशु मसीह खुदा कहते हैं कि ऐसे व्यभिचार में तुम न पड़ो, क्योंकि व्यभिचार का परिभाषा जब हम देखते हैं डिक्शनरी में, व्यभिचार का जो डिक्शनरी वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि आप मैरिड हैं और किसी मैरिड स्त्री से जो है अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, वो एडल्ट्री है। लेकिन बाइबल उससे भी एक लेवल आगे जाके एक्सप्लेन करती है कि एडल्ट्री सिर्फ मैरिड मैन अनमैरिड लोगों से या मैरिड मैन दूसरे मैरिड लोगों से शारीरिक संबंध बनाना ही नहीं, बल्कि वो पति पत्नी का जो दायरा परमेश्वर ने जो रखा है, जो जो बाउंड्री जो रखा है, वो बाउंड्री के बाद जो भी रिलेशनशिप होंगे वो एडल्ट्री माना जाएगा। और उस एडल्ट्री में सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, बल्कि और वो सिर्फ उतना ही नहीं, लेकिन उसमें और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एडल्ट्री में जब कहा गया है कि पति और पत्नी, तो इसमें इंसेस्ट कवर नहीं होता है, मतलब इंसेस्ट भी जो है एडल्ट्री मानी जाती है। फिडोफिलिया भी जो है एडल्ट्री मानी जाती है। एडल्ट्री किसको कहते हैं? जहां पर पति पत्नी अपने रिश्ते से बाहर कुछ करे, तो मतलब होमोसेक्सुअलिटी भी जो है इसमें कवर होती है, जिसका मतलब होमोसेक्सुअलिटी भी जो है एडल्ट्री है। सो एडल्ट्री को सिर्फ हम एक ही नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि मैरिड है और दूसरे मैरिड व्यक्ति के साथ संबंध बनाना, बल्कि इसका ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ये है कि पति पत्नी के बीच के रिश्ते के अलावा कोई भी और रिश्ता, बिफोर मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद सेम जेंडर, या फिर विद द किड्स, या विद द बीस्ट, या फिर विद एनी मटेरियल, ये सारे के सारे चीजें जो हैं एडल्ट्री मानी जाती है। और क्यों परमेश्वर इस कार्य को बार बार रिस्टोर कर रहे थे अपने लोगों के बीच में? वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि देखो, ये जो इसराइल के लोग हैं जो मिस्र देश से निकल रहे थे, वो मिस्र देश में जो है व्यभिचार बहुत भरा हुआ था। और
जिस देश में वो जाने वाले थे, कनान देश में, वहां पर भी व्यभिचार बहुत ज्यादा था। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, दोनों देश में, जिस देश से निकले और जिस देश में जा रहे हैं, वहां की रीति को न फॉलो करते हुए उनको पवित्र बनने के लिए कहा है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। जब ये पवित्रता को वो मेंटेन करेंगे, तब जाकर ये प्रजा वो प्रजा से जो है अलग दिखेगी। तो एडल्ट्री का कमांड देने का कारण ये भी एक था। और कोई पॉइंट्स मैं आगे शेयर करना चाहूंगा, फिलहाल पास्टर मोनिश आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 24 पद में शादी को स्थापित करता है और कहता है कि ये दोनों एक होंगे। और ठीक उसी चीज को फिर पौलुस गलतियों की पुस्तक, इफिसियों की पत्री और उसके 5 अध्याय में जो 21-22 पद से आगे है, जहाँ पे पति और पत्नी के बीच ने पति का अधीन हो, ये सब कहने के बाद जब वो 30 या शायद 31 पद में पहुंचता है, तो पौलुस वापस उसी वर्ष को कोट करता है जेनेसिस से, कि पहले से ही परमेश्वर ने ये कहा था कि ये दोनों एक होंगे और इन दोनों को कोई अलग न करे। और उसके बाद शायद 32 वर्स 32 या 33 है, इफिशियंस चैप्टर 5, जहाँ पे फिर पौलुस ये कहता है कि ये एक रहस्य है और ये कलीसिया और यीशु मसीह को दर्शाता है। तो यीशु मसीह जब तो पौलुस जब शादी की बात कर रहा है, मैरिड रिलेशनशिप की बात कर रहा है, हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा है, तो पौलुस कह रहा है कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है चर्च का। जिस तरह मसीह ने कलीसिया के लिए अपने प्राण को दिया, कलीसिया से प्रेम किया, वचन के द्वारा उसको शुद्ध किया, वचन के द्वारा धो के उसको शुद्ध किया, ठीक उसी तरह पति और पत्नी का जो रिलेशनशिप है, जिसको परमेश्वर ने स्थापित किया, वन हस्बैंड वन वाइफ, वन मैन वन वुमन, और शादी के रूप में स्थापित किया। और ये जो सब नियम दिए, व्यभिचार न करना, और जैसा आपने अभी कहा, चाहे वो होमोसेक्सुअलिटी हो, इंसेस्ट हो, पेडोफिलिया हो, ये हर एक चीज से इसलिए दूर रहने को कहा क्योंकि ये संबंध दर्शाता है कलीसिया को। पौलुस कहता है ये एक रहस्य है, दिस इज अ मिस्ट्री, क्योंकि ये दर्शा रहा है कलीसिया को, और वो कलीसिया यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया गया है, खरीदा गया है। और पौलुस कहता है कि इसे बेदाग दुल्हन की तरह मैं चाहता हूँ कि मैं दूल्हे को प्रस्तुत करूँ, यीशु को प्रस्तुत करूँ। तो इस वजह से ये इतना एक इम्पोर्टेंट इशू है। दूसरा, कई बार लोग इसको बोलते हैं कि आई एम बॉर्न विद दिस, क्या कहते हैं वो लोग, इस अट्रैक्शन के साथ मैं बॉर्न हुआ हूँ, ये मेरे नेचर में है, मेरे साथ मैं बचपन से ऐसा हूँ, अट्रैक्ट हो जाता हूँ होमोसेक्सुअलिटी या फिर एडल्टरी, ये सब चीजें। तो एक भाई के साथ डिस्कशन हो रहा था, तो वो यही बात बार बार रिपीट कर रहे थे कि ये एक ह्यूमन राइट है, मानवता है। ऐसा अगर अट्रैक्शन है या फिर ऐसा हो जा रहा है, दोनों कंसेंशुअल सेक्स, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। और इवन एडल्ट्री में भी उनका कहना ये था कि नहीं, दोनों की राजी से हो, यानी कि मैंने कुछ जबरदस्ती किया, वो भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, इस वजह से हम लोग उस रिलेशनशिप में गए एडल्ट्री में। और उसके बाद बाकी सब चीजें हैं। तो बोल रहे थे मानवता है, मानव अधिकार है, ओरिएंटेशन है, तो परमेश्वर मतलब हम लोग ऐसे ही पैदा हुए हैं, तो हम क्या करें। जैसे कोई लेफ्ट हैंडेड होता है, कोई राइट हैंडेड होता है, उसी तरह हम ऐसे पैदा हुए हैं। तो फिर मैं उनको समझा रहा था कि देखो, अगर ऐसा ही होता तो परमेश्वर उसको पाप के रूप में नहीं बताता। आपका पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, इफिसियों में भी 5 अध्याय 1 से लेकर 3 पद, और शायद गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय और वहाँ पे 18 से आगे जहाँ पे लिखा है कि शरीर की चाल में ना चलो, वहाँ पे हर एक सिंस को मेंशन किया गया है और कहा गया कि जो लोग ऐसे हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते। नहीं करें। तो मेरा कहना ये था कि अगर परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है और वो कहता है कि जो इन बातों में है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, ये एक सच्चाई है। दूसरी सच्चाई ये भी है कि हमारे अंदर ये स्वभाव है। तो अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं और ये कन्फेस करते हैं कि परमेश्वर, हाँ ये आपके नजर में गलत है, लेकिन मेरी आदत है, मैं इससे छूटना चाहता हूँ, तो परमेश्वर बिल्कुल आपको सहायता करेगा। क्योंकि परमेश्वर जिस चीज को पाप कर रहा है, कह रहा है कि पाप है, और वो कह रहा है कि अगर आप इसमें हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, तो क्या परमेश्वर आपको सहायता नहीं करेगा अगर आप इच्छुक हैं इसमें से निकलने के लिए? तो इस बात को वो बोले नहीं, ये मानवता है, ह्यूमन राइट है, आप कैसे कह सकते हैं। तो कई बार लोग समझना नहीं चाहते। तो मैं उनको वैसे ही समझा रहा था कि परमेश्वर जिस चीज को पाप कर रहा है उससे निकलने के लिए भी हमें मदद करेगा। तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमें उसमें बना के रखेगा, लेकिन जरूरी ये है कि हम कन्फेस तो करें, हम इच्छुक तो हों उसमें से निकलने के लिए। हम ये ना कहें कि ये तो मेरा हक है, ये मेरा ह्यूमन राइट है, ऐसा ही है, ये ठीक है, आप तो ह्यूमन राइट से विरुद्ध बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को
नम्र करते हैं और परमेश्वर के सामने झुकते हैं और कहते हैं कि मुझे सहायता चाहिए परमेश्वर, आई नीड हेल्प, मुझे परमेश्वर राइट। आपके अनुग्रह की आवश्यकता है, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है, तो परमेश्वर क्यों नहीं हेल्प करेगा? जब वो कह रहा है कि अगर इसमें आप हो तो मैं आपको प्रवेश नहीं कराऊंगा परमेश्वर के राज्य में, मेरे राज्य में, और वहां पे यस। बंदा के कह रहा है कि प्रभु मैं आपके राज्य में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप मेरी हेल्प कीजिए, तो क्या परमेश्वर हेल्प नहीं हम्म। करेगा? लेकिन उसके लिए इच्छा तो होना चाहिए। अब राइट। हो सकता है कि एक दिन में नहीं छूटेगा ये, कुछ लोगों या। को बहुत साल लगेंगे, कुछ लोगों को महीने लगेंगे, लेकिन इतना है कि अगर कोई आदमी इच्छुक है तो इम्प्रूवमेंट तो दिखेगा। बिल्कुल। 1%, 2%, 10% इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आप ये कह नहीं सकते कि और नहीं मैं कुछ नहीं हो सकता। गवाही बहुत हैं, ऐसे गवाही काफी सारे हैं। जी, जी, यस। सो यही यही पॉइंट है मेरा भी, जो है जो बात करते हैं कि मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन वो है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये है, अगर ये क्रिश्चियन नहीं है तो थोड़ा उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। अगर वो क्रिश्चियन है तो सरासर जो है वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हैं। आज क्रिश्चियनिटी में जो है यही चीज हो रही है कि क्रिश्चियनिटी को एकदम पॉप कल्चर के साथ ऐड किया जा रहा है, जहां पर पॉप कल्चर अंदर आने की वजह से आज बहुत सारे क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज हैं, वो गे वेडिंग्स को, होमोसेक्सुअलिटी को, लेस्बियंस को जो है वो एनकरेज करते हैं। और हमारे पेज में भी जो काफी सारे भाई हैं जो ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल सीधा हमसे यही आर्ग्यू करते हैं कि हमारा बर्थ है ये, तो उनको जानना है कि भैया बाय बर्थ एवरीबडी इज अ सिनर, एंड बाइबल कॉल्स होमोसेक्सुअलिटी एज सिन, एज एडल्ट्री। तो ये एडल्ट्री भी सिन है, जिस प्रकार से हम एडल्ट्री में हम होमोसेक्सुअलिटी में नहीं है और हम सिनर ही हैं। तो हर एक सिनर को जो है परमेश्वर ने उद्धार के लिए बुलाया। अगर वो उद्धार को मैं स्वीकार करना नहीं चाहता हूँ, अपने उस डार्कनेस में जीना चाहता हूँ और कहूंगा मैं अपने आप को क्रिश्चियन, तो ऐसे ही लोगों से जो है परमेश्वर मत्ती की किताब में हम देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि उस समय में लोग हे प्रभु करेंगे, और मैं उनको देखकर कहूंगा कि हे ओ यू ईविल, आई डू नॉट नो यू, डिपार्ट फ्रॉम मी। तो एडल्ट्री इज अ ब्रॉड टॉपिक मेरे भाई बहनों, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। एडल्ट्री मतलब ये नहीं है कि दो मैरिड लोग आउट ऑफ मैरिज अगर कुछ रिलेशनशिप बनाते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, एडल्ट्री मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो सेक्सुअलिटी का जो रिलेशनशिप परमेश्वर ने रखा है, उसको प्री मैरिज, आफ्टर मैरिज, विद इन द मैरिज बट विद अदर पर्सन, ये सारे चीजें जो हैं उसको एडल्ट्री कहा जाता है, उसको व्यभिचार कहा जाता है, और बाइबल इसके खिलाफ है। एंड इट ऑल्सो कवर्स, अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अगर आप मद्देनजर रखते हैं, तो उसके अलावा कोई भी रिलेशनशिप हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, डेटिंग, क्या है, और कहते हैं ना लिविंग रिलेशनशिप, और क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, और क्या कहते हैं और शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, और एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट, करते हैं। ट्राई ट्राई करके देखते हैं। एकदम आगे तक नहीं जाएंगे, थोड़ा ऊपर ऊपर हम लोग ट्राई कर लेते हैं। और क्या कहते हैं, और फोन सेक्स की बात करते हैं, और चैटिंग में जो डबल मीनिंग वाली बातें लड़के लड़की आपस में जो करती है वो देख लेते हैं, वेबकैम चलाकर अपने आप को जो है दूसरे को दिखाना। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें जो हैं हम लेकर आ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह जो है एक सारे पिनेकल के टॉप में एक पॉइंट रखते हैं, क्योंकि जब तक यीशु मसीह ने वो बात को नहीं कहा, बहुत सारे लोग ये एडल्ट्री वाले कमांडमेंट को भी मिसयूज कर रहे थे। मतलब वो व्यभिचार शारीरिक रूप में कर तो नहीं रहे थे, उसके लिए वो क्या कर तो नहीं रहे थे, लेकिन वो अपने आंखों से, दिमाग से और सोच से तगड़ा गेम खेलने लग गए। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुमने सुना होगा कि किसी को तुम व्यभिचार ना करो, लेकिन यीशु कहते हैं कि यदि तुम अपने नजर से, अपने सोच से भी तुम किसी किसी को लालसा से देख लिया, तुमने उसके साथ व्यभिचार कर लिया है। सो देयर इज नो एस्केप पॉइंट फॉर क्रिश्चियंस। और क्रिश्चियंस बनना मतलब आप सड़क पे चलते समय बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर माइंड में, आंख में, दिमाग में, कान में जो है कंट्रोल करके लेके जाना है। जो भाइयों को लगता है कि मैं तो एडल्ट्री नहीं करता हूँ, लेकिन एडल्ट जोक्स पढ़कर एंजॉय करते हैं, माय फ्रेंड्स, दैट इज ऑल्सो एडल्ट्री। जब आपके दोस्त लोग आपके साथ बैठते हैं और व्हाट्सएप में आया हुआ गंदा मैसेज रीड करते हैं, आप ही करते हो, वो भी एडल्ट्री है। और आप जो पोस्टर्स वगैरह शेयर करते हो, इवन दैट इज एडल्ट्री अकॉर्डिंग टू द बाइबल। सो बाइबल जो है ये बातों को कई बार क्लैरिफाई कर रही है, और वो क्लैरिफिकेशन को हमको समझना बहुत जरूरी है। सो उसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स है एडल्ट्री के बारे में जो मैं ऐड करूंगा, लेकिन पास्टर मोनिश इसके ऊपर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे पहले? हाँ, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देना चाहूँगा मैं, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है मैंने पहले भी ये यहाँ पे बताया कि नहीं बताया। ये इलस्ट्रेशन या फिर एक एग्जांपल मुझे किसी और पास्टर ने बताया था। मतलब वो कह रहा था हमारे लखनऊ में क्या है कि यहाँ पे जो बॉम्बे में जैसे आपके ऑटो हैं लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए, तो यहाँ पे उसी तरह लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए एक ऑटो से थोड़ा बड़ा एक टाइप का होता है, उसको विक्रम बोलते हैं, विक्रम ऑटो बोलते हैं। तो उसमें पास्टर ये एग्जाम्पल दे रहे थे
कि वो बैठे उस ऑटो में, तो आगे बैठे, तो फिर एक आदमी जो है, जगह नहीं था, तो एक आदमी क्या किया, मतलब जो फुट रेस्ट होता है वहां पे बस एक पैर पकड़ के, मतलब एक पैर रख के वहां पे चढ़ के खड़ा हो गया। तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो कुछ समय के बाद क्या देखा उन्होंने, जैसे 5-10 या स्टॉपेज आ गया, तो अचानक से उनका ध्यान जब ड्राइवर सीट में गया, तो उन्होंने देखा कि अरे जो व्यक्ति यहाँ पे फुटरेस्ट पे एक पाँव पे खड़ा था मेरे बगल में पीछे, कब वो उतर के कौन से स्टॉपेज में उतर के आगे जाके ड्राइवर सीट में बैठ के अब गाड़ी चला रहा है। तो इलस्ट्रेशन से वो कहना ये चाह रहे थे कि यही जो छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी हम लोगों ने बात किया, कि हाँ कोई कहता है कि नहीं मैं तो डायरेक्ट एडल्टरी नहीं करता, मैं थोड़ा, आप जैसे बता रहे थे ना, कोई जोक्स पढ़ लिया या व्हाट्सएप के जोक्स पे हंस रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और बाई एक्शन तो वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीजों में है। तो ये वही है। आपको लगता है कि हार्मलेस है, जैसे वो पास्टर बता रहा था ना, वो आदमी फुटरेस्ट पे एक पैर पे खड़ा था, उनको लगा कि अरे क्या पे खड़ा है ये, लेकिन कब वो वहां से उतर के जाके गाड़ी चलाने लगा मालूम नहीं चल पाया उनको। कुछ समय बाद वो गाड़ी चला रहा है। तो ठीक उसी तरह ये हार्मलेस लग सकता है ये सब आदत, कि अरे हम तो थोड़ा सा चैटिंग कर लेते हैं, या हम थोड़ा तो पढ़ लेते हैं, हमने थोड़ी जाके राइट, किसी के साथ कुछ फिजिकली कुछ किया। लेकिन ये राइट, कब आपके जीवन को दौड़ाने लगेगा, आपके जीवन को, कब आपके जीवन की गाड़ी ये संभालने लगेगा, आपको मालूम नहीं। आपको लग रहा है हार्मलेस है, यस, लेकिन कब ये आपके जीवन में एक मेन बड़ा स्थान ले लेगा और आपके जीवन को पूरा ये चलाएगा, बड़े चीज में लेके जाएगा, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और वो होता ही है। इसी वजह से बिल्कुल। भागना है। ये नहीं बोलना है कि चलो ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक हो जाएगा। ये ऐसा चीज है जिससे हमें भागना है, और भागना ही है। और एक्सपेरिमेंट करने वालों को बहुत हमने भी देखा है, बाइबल में भी देखा है किस प्रकार उनकी ज़िंदगी बिगड़ी हुई है, उसके बारे में देखेंगे। और ये एडल्ट्री टॉपिक में जो है एक और मुद्दा मैं ऐड करना चाहूँगा जो आज जवानों में बहुत ही प्रोमिनेंट है, वो है कि ड्रेसिंग, जिस इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। तो लोगों को लगता है कि कपड़ा पहनने में एडल्ट्री होता है। देखिए, एडल्ट्री का मतलब सिर्फ आप करना ही नहीं, जैसे यीशु मसीह ने कहा मत्ती की किताब 5वां अध्याय में, कि नज़र से भी होता है और दूसरे को उत्सुकाने से भी जो है एडल्ट्री होती है। तो कुछ लोग हैं जो कुछ भाई बहन हो सकते हैं, जब भी किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ आप बात करें, या फिर आपस लड़कियां आपस में बात करती हैं, लड़के आपस में बात करते हैं, आप जो डबल मीनिंग जो बात करते हो ना, जो किसी लड़की के बारे में, उसके लुक्स के बारे में, उसके शेप के बारे में, या फिर लड़कियां जब बात करती हैं कि ये देखो इसका बिल्ड देखो, इसका ये बाइसेप्स देखो, तो जब आप किसी दोस्तों के साथ बैठकर किसी लड़के का या किसी लड़की का वर्णन करते हैं, तभी भी आप व्यभिचार कर रहे हैं। नंबर 2, इसके अलावा अगर आप वर्णन के साथ साथ क्या पॉइंट मैं कर रहा था, हाँ, आपका जो ड्रेसिंग है वो ड्रेसिंग प्रोवोकिंग है, किसी को पाप में गिरा सकता है, वो भी एडल्ट्री है। तो आपको ये नहीं कहना है कि मेरा कपड़ा है, मैं कैसे भी पहनूं, सामने वाले आंखें बंद कर ले, ये दुनिया की बात है। लेकिन क्रिश्चियंस को परमेश्वर ने एक विशेष जिम्मेदारी के लिए बुलाया, और परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, इससे बड़ा प्यार क्या कि कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए जान दे दे। तो यहाँ पर जान देने की उतनी नौबत तो आपको नहीं आनी चाहिए, लेकिन सामने वाले को दोस्त समझकर जान मत दो, लेकिन कम से कम उसको पाप में गिराने की जो एक्टिविटी है उसको तो त्याग सकते हैं। लड़कियां स्पेशली जब वो टाइट टी शर्ट्स या जीन्स रिवीलिंग कपड़े पहनते हैं, लड़के जो अपना आर्म्स बाइसेप दिखाकर, चेस्ट कटिंग सब दिखाकर, या फिर टॉपलेस वगैरह जो लड़के हैं पोस्टर्स डालते हैं जिम में जाकर ऐसा साइड में दिखाकर, ये भी सारी चीजें जो है एडल्ट्री से जुड़ी हुई हैं। एक्सेप्ट करने में दर्द होगा, बट दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस। और इतना ही नहीं, एडल्ट्री के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जो मैं ऐड करते जाऊंगा, जिसमें आपका फ्लर्टिंग है। फ्लर्टिंग में अगर आप किसी को सेक्सुअली अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपके टोन वैसे हैं, या फिर आप किसी से बात करते समय उनको कोई इशारों से आप कुछ डबल मीनिंग की बात करवा रहे हैं, एवरीथिंग माय डियर फ्रेंड्स कम्स अंडर अडल्ट्री। और जैसे पास्टर मोनिश ने कहा, परमेश्वर इससे नफरत करता है। यस, वी नो, वी ऑल स्ट्रगल इन दिस, बट हमको इसमें बाहर निकलना है, क्योंकि बाइबल में पास्टर वो काउंट क्या है, 23,000 एक ही दिन गिर गए थे व्यभिचार में। 23,000, राइट? हाँ, मेरे को ऐसा क्लिक नहीं हो रहा है, हाँ 23,000। और जेसेबेल की आत्मा किस 26,000। प्रकार हाँ, परमेश्वर के लोगों के हाँ, तो किस प्रकार 23 और 26, 23, या 23, 23। राइट, मेरा मैम 23,000, राइट। सो किस प्रकार परमेश्वर के प्रजा के विरुद्ध वो जेसेबेल की आत्मा थी, वो हम देख पा रहे थे। सो यस, और काफ़ी बात जो है मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा एज वी प्रोसीड। तो अगर आप कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हाँ, ये तो उस ब्रदर से जो मेरी बात हो रही थी, जहाँ पे एडल्ट्री वाली बात हो रही थी, और वो कह रहे थे कि ये
मैं उनको एक और आर्गुमेंट ही मैं दे रहा था कि जब हम लोग अपने आप को कहते हैं कि चलो ठीक है एडल्ट्री कर रहे हैं या वो आपका होमोसेक्सुअल है, ये सब चीज़ें आप कहते हैं नहीं ये तो हमारे कंसेंट से हो रहा है और नेचुरल हम इससे बॉर्न है, तो मैं उनको ये कह रहा था कि अच्छा अब इसी बहाने को लेके या फिर इसी एक्सक्यूज को लेके हो क्या रहा है। आज पहले तो शुरू ये हुआ कि चलो ठीक है एडल्ट्री, उसका बाद ये शुरू नेक्स्ट आया कि कंसेंट के साथ हम कर रहे हैं, उसके बाद लोगों ने बोला कि राइट। अच्छा होमोसेक्सुअलिटी ये हमारा राइट है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है इसी लॉजिक के साथ, लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपका ह्यूमन राइट है कि आप कंसेंट करके एक दूसरे के साथ व्यभिचार कर सकते हैं तो व्यभिचार नहीं हो, अगर आप कंसेंट लेके कर रहे हैं तो व्यभिचार नहीं, आपका ह्यूमन राइट है। नेक्स्ट स्टेप आया इसी ह्यूमन राइट के बेस पे कि होमोसेक्सुअलिटी। अब थर्ड स्टेप क्या आ रहा है, लोग बोल रहे हैं कि इंसेस्ट को भी ह्यूमन राइट्स बोल रहे हैं। राइट। सेम लॉजिक है। अब वो बोल रहे कि अब इंसेस्ट भी ह्यूमन राइट हो गया। अब होमोसेक्सुअल वाले बोल एग्जैक्टली। रहे नहीं 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 ये तो गलत है। तो हम बोला अब आपको क्यों गलत लग रहा है, आपको अपना चीज गलत नहीं लग रहा था, लेकिन अब जब वो लोग इंसेस्ट की बात कर रहे हैं, भाई बहन के बीच में ये सब रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, आपको गलत लग रहा है, लेकिन वो तो आप ही का वो ही एग्जाम्पल दे के बोल रहे हैं, आप ही का एक्सक्यूज दे के बोल रहे हैं, ये हमारा ह्यूमन राइट है। लव, उसके लव इज लव अभी नहीं बाद बोल पाएंगे। हाँ, अपने लिए लव इज लव, हाँ, बट यहाँ पर लव इज लव नहीं। उसका दी वाला जो बच्चों के साथ होता है इन लोगों का अट्रैक्शन, पेडोफाइल, उसको भी बोल रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स है। अब हम एग्जैक्टली। अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो लॉजिक वही है। अब जो होमोसेक्सुअल से वो बोले नहीं नहीं ये तो गलत है, बच्चों के साथ करना है तो क्राइम है, लेकिन जो बच्चों के साथ वो अट्रैक्शन इसका हो रहा है, वो बच्चों के साथ मिसयूज कर रहा है, उनको ये सब कर रहा है, सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है, वो बोल रहा है, आपका ह्यूमन राइट है और उनका भी आपका आर्ग्यूमेंट ये सिमिलर है। टेंडेंसी है। हाँ, आपका टेंडेंसी है कि आप अट्रैक्ट होता है, हाँ। आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है मेल टू मेल है, फीमेल टू फीमेल है, तो हमारा भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन एडल्ट टू चाइल्ड है, तो ये हमारा ह्यूमन राइट है। तो इसलिए हमें समझना है कि गलती कहाँ पे है, कहाँ पे और गलती कहाँ पे है, गलती वहीं पे है जहाँ पे हम इसको एज ए सिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसको एज ए सिन एक्सेप्ट करते हैं, इस स्ट्रगल को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तब तो परमेश्वर आपके लिए हेल्प कर सकता है, उपाय खोल सकता है। लेकिन अगर हम एडमेंट हैं और अपने आप को ह्यूमन राइट बोल रहे हैं, ये कि ह्यूमन राइट है मेरा, तो इसका कोई उपाय नहीं है। कि हर एक कोई इसी बात का बहाना करके अपनी अपनी लालसाओं को पूरा करता रहेगा। ओके। या सो आगे बढ़ने से पहले जो है एक इंटरेस्टिंग कमेंट आ गया, उसको मैं पढ़ता हूँ और फिर आगे चलते हैं। और हामिद खान भाई जो है हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो कहते हैं कि जीसस अक्सर वुमेन के साथ घूमता था, क्या वजह है। देखो ये कमेंट में इतना जो मॉकरी है इनका, वो मॉकरी को मैं एक बार रिस्पॉन्ड कर देता हूँ और उनको मैं बता देता हूँ कि उनके सोर्सेज और उनके नबी जो है कैसे थे करके। सो पहली बात, हमीद खान को कहाँ पर ये मिला ये पता नहीं कि यीशु मसीह महिलाओं के साथ घूमते थे और यीशु मसीह किस प्रकार पापी स्त्री, व्यभिचारी स्त्री को माफ करके नई जिंदगी दे रहे थे। लेकिन आपके नबी साहब क्या कर रहे थे? यीशु मसीह एक पापी स्त्री, व्यभिचार स्त्री को सब जो पत्थर मारने जा रहे थे उनको नई जिंदगी दी। लेकिन मोहम्मद साहब ने क्या किया, जब उनको एक 14 साल की लड़की साफिया पसंद आई, तो साफिया को पाने के लिए क्या कर दिया, उसके पति को मरवा दिया बैटल में। हाँ, फिर बाद में पसंद आई, खुद के अडॉप्टेड बेटे जैद की पत्नी की पत्नी। जैनब, जब जैनब जब पसंद आई थी, तब क्या किया, जैनब को अर्धनग्न अवस्था में देख लिया और एक अल्लाह से रेवलेशन ले लिया और कह दिया कि भाई अभी से जो है ये तुम्हारी पत्नी नहीं रहेगी, तुम उसको डिवोर्स कर दो, अब ये मेरी पत्नी हो जाएगी। तो ऐसे हो गए। फिर उसके बाद 6 साल की लड़की आयशा तक इनके लिए बहुत ही आकर्षित लगी और आयशा से उन्होंने शादी किया। फिर नौवे नौवे जब साल की थी, जब मोहम्मद साहब 54 ईयर्स के थे, तब उनके साथ उन्होंने शारीरिक संबंध बनाया। ये हदीसों में, ये कुरान में। सो हामिद भाई, पता नहीं कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा जरा इस तरफ देखिए, बिंत के उस तरफ देखिए, मतलब खंबे के उस तरफ देखिए क्या चल रहा है। खंबे के इस तरफ आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छे से स्टडी कर लीजिए। और बात कर रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, जिसको आप अजीम पैगंबर बोलते हो, थोड़ा समझ के रहे। तो चलिए, ये और डिस्ट्रैक्शन है। उसका हामिद खान कह रहे हैं। वो क्या हाँ, देते एक हैं, सेकंड। उसका वो लोग क्या, जी हाँ मैं बोल रहा हूँ, इसका वो लोग क्या जस्टिफिकेशन देते हैं कि 53 साल की उम्र में 9 साल की लड़की के साथ 6 साल की लड़की से अट्रैक्शन होता है उनका, कुछ कुछ इनके। आपका नेटवर्क। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये लोग इसका क्या रिस्पॉन्ड देते हैं। अभी आवाज आ रही है क्लियर वाली? नहीं, आवाज क्लियर है लेकिन वीडियो आवाज कट के क्लियर आ है? रही है, नेटवर्क इशू। आवाज बिल्कुल क्लियर अच्छा, है, एयरफोन छोड़ दीजिए।
ईयरफोन छोड़ दीजिए, अच्छा, लेकिन वीडियो कट तो रही थी। हाँ, तो उनका कहना ये है कि इक्वेटर के पास जो लड़कियां रहती हैं वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, वो जल्दी प्यूबर्टी उनका हो जाता है। इसलिए हमारे नबी साहब ने जो किया उस टाइम के कल्चर के हिसाब से एकदम सही किया, और उन्होंने अगर 6 साल की लड़की पसंद किया, 9 साल में शादी किया, तो कोई गलत बात नहीं है। तो इनके जो इलॉजिकल और बहुत ही बेसलेस आर्गुमेंट्स हैं ये, उसको देंगे और अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे, अपने पैगंबर की गलती वो नहीं देखेंगे। और यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या किया, उसको आधा बिना समझे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ भी बोलने की आदत है। तो जो मुस्लिम भाई लोग हैं इनको मतलब थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, और बहुत ही जोश में आके बहुत ही अपने ही मजाक उड़ाने लगते हैं यहाँ पे। और चलिए यहाँ आगे पर चलो टॉपिक पे वो, बढ़ते हैं। हाँ ये डिस्ट्रैक्शन है, तो डिस्ट्रैक्शन को ठिकाने लगाना काम था, तो डिस्ट्रैक्शन अपनी जगह पे चला गया। अब वो रोएगा धोएगा कि हम मनगढ़ंत कहानी कर रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो यस, अडल्ट्री में जैसे आपने कहा कि ये सारी चीजें बहुत ही हमको मायने रखती हैं कि हम कितने केयरफुल रहना चाहिए। यस पास्टर मोनिश, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, ये डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम लोग पॉइंट में एकदम निकल जाते हैं, यहाँ से वहाँ चले आते हैं। चलिए हम लोग बात वहीं पे कर रहे थे कि ह्यूमन राइट्स का बहाना लेके हर कोई फिर अपने आप को जस्टिफाई करने लगता है। तो इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम ह्यूमन राइट है, सॉल्यूशन ये आपका वीडियो कट गया। अगर हम इस चीज पाप है, अगर हम इस चीज को समझते हैं कि ये बातें गलत हैं परमेश्वर की नजरों में, ये पाप है, तभी इसका उपाय हमारे सामने हो सकता है। वरना हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करें, उसका कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली और मेरा जो है लास्ट कंक्लूडिंग पॉइंट मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, परमेश्वर ने एक सुंदर रिश्ता को बनाया, मैरिज। मैरिज के बाहर जो भी सेक्सुअल रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो चाल से हो, बातों से हो, शारीरिक रूप में हो, एक्टिविटी के रूप में हो, वो सारी चीज़ें जो हैं एडल्ट्री और व्यभिचार में काउंट की जाती है। दूसरी बात, परमेश्वर ने क्यों इंसानों को जो है, उनके प्रजा को जो है पवित्र रहने के लिए कहा, क्योंकि अन्य जाति में और मसीहों में यही फ़र्क है। लेकिन आज जब हम मसीहों के जीवन भी देखते हैं, उनका भी लूज़ लाइफ़स्टाइल है एकदम, कपड़ा पहनना, रिवीलिंग क्लोथ्स पहनना, कैजुअल सेक्स, ये सारी चीज़ों में उनकी ज़िंदगी बीत रही है और बाद में जाकर वो रोएँगे। लेकिन एक वचन मुझे याद आ रहा है, मुझे उसका रेफ़रेंस याद नहीं, अगर पास्टर मोनिश आपको याद आ रहा है तो बताइए। वचन कहता है कि पाप जो है पहले कौन-सा वचन है वो हिंदी में मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। वो आपको इच्छा देता है, फिर बाद में वो गर्भवती होता है, फिर वो पाप को जन्म देता है, फिर वो पाप बड़ा होकर जो है मौत को लाता है। तो एडल्ट्री भी एक ऐसी चीज है जो शुरुआत जो है सोच और इच्छा से शुरू होती है, वो गर्भवती होती है, वो पैदा होता है, जब वो पैदा हो जाता है फिर उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते हो, और वो बड़ा होने से भी आप उसको रोक नहीं सकते हो। तब आपको मौत वो लाकर ही रहेगा, और वो मौत शारीरिक रूप में ना हो लेकिन आत्मिक रूप में पूरी तरह हो जाएगी, और परमेश्वर से आप बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। ये मेरा कंक्लूडिंग याकूब का पॉइंट है। पत्री था वो, याकूब, यस। जेम्स चैप्टर से। और दूसरा एक एक्सपेरिमेंट, एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया था, और उस सोशल एक्सपेरिमेंट में ऐसा हुआ कि एक रूम में 10 लोग थे। रेड कलर का बॉल लोगों को दिया जाएगा, तो नंबरिंग से लोग खड़े थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नहीं नहीं, वन को वापस से आप टू रिपीट को कीजिए क्योंकि आपका वीडियो कट हो गया था। एक अच्छा एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। हाँ, तो एक सोशल एक्सपेरिमेंट था, और उसमें ये था कि एक रूम में 10 लोग हैं, और उस 10 लोगों को लाइन से खड़ा किया गया था, और एक बॉल, रेड कलर का बॉल फर्स्ट व्यक्ति को पास किया गया, और उसको सेकंड आदमी को पास करना है, थर्ड आदमी को पास करना है, ये 10th आदमी तक पास किया जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट ये था कि जो 10th पर्सन है उसको ये बताया नहीं गया कि गेम क्या है या एक्सपेरिमेंट क्या है। बाकी लोगों को बताया गया कि जो आपके हाथ में रेड कलर का बॉल दिया जा रहा है, आप इसको रेड कलर मत बोलना, आप कहना कि ये पिंक कलर का बॉल है। तो जब फर्स्ट आदमी के पास बॉल दिया गया, उसको पूछा गया कि भैया ये बॉल किस कलर का है, वो बोल रहा है पिंक कलर का है, लेकिन हाथ में है रेड बॉल। तो 10वां आदमी बैठा है, वो सोच रहा है कि यार ये कैसा मूर्ख आदमी है, हाथ में पकड़ा है रेड बॉल और बोल रहा है पिंक। फिर वो सेकंड वाले आदमी को पास किया, उसको पूछा कौन सा कलर का बॉल है, वो बोला कि भैया ये पिंक कलर का है। फिर 10th आदमी सोच रहा है, 10th वाला, कि यार ये दोनों को क्या हो गया, ये क्या गड़बड़ बोल रहा है, रेड कलर का बॉल पकड़े हैं और बोल रहे हैं पिंक कलर। उसी तरह तीसरे आदमी के पास गया, उसने भी बोला पिंक। चौथा, पांचवा, छठा आदमी के पास वो लोग सब पिंक बोल रहे हैं। अब ये जो 10वां आदमी है, ये अपने आप पर डाउट करने लगा, बोले कह रहे कहीं मैं ही तो गलत नहीं देख रहा हूँ।
क्योंकि बाकी सब हम्म लोग पिंक बोल रहे हैं और मुझे रेड दिखाई दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई मेरे आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गया या मुझे कलर में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। और जब उसके पास आया उसने बोला कि हाँ ये पिंक कलर है। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि हमारे मसीह भाई बहन लोग, आप लोग को कई बार उनको लगता है ये नॉर्मल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसलिए क्योंकि मीडिया, दोस्त, सोसाइटी इस चीज को इतना लिपापोती करके इतना अच्छे रूप से प्रेजेंट कर रहे हैं। चाहे आप मूवीज आज देखिए या कोई सीरियल है, कुछ भी है, एडवर्टाइजमेंट है, कहीं पे भी जो ये एडल्ट्री है, इस तरह की चीजें हैं, न्यूडिटी है और अश्लीलपन है, इसको इतना कॉमन बना दिया गया है, इतना कॉमन राइट बना दिया है कि आप उसको जब डेली आपके चारों तरफ आप देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन बातों पे हंस रहे हैं, एक टाइम आता है जहाँ पे आपको ये नॉर्मल लगता है, आपको ये एग्जैक्टली खटता ही नहीं है कि अरे ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। तो मेरे राइट भाई बहनों को ये ध्यान देना हो कि आप कैसे लोगों के बीच में उठना बैठना करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के चॉइस कैसे हैं, आपका टाइम आप कहाँ स्पेंड करते हैं। अगर आपका टाइम, मैक्सिमम टाइम सब ऐसे लोगों के बीच में जा रहा है, ऐसी चीजों के बीच में जा रहा है, तो चाहे भले ही ये कितने भी वीडियो निकाल लें, हम लोग कितना लाइव डिस्कशन कर लें, आपको ये चीज कभी गलत लगेगा ही नहीं। क्योंकि वो सोशली, साइकोलॉजिकली वो एक आपके अंदर एक डाल दिया गया कि ये नॉर्मल है, ये कोई गलत बात नहीं है। नॉर्मल है एग्जैक्टली तो अगर दो लोग यहाँ पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, हम दोनों यहाँ पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, बोल रहे गलत है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी को। वो बोले आप दोनों बोलने से क्या हुआ, बाकी सभी लोग बोले नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो एग्जैक्टली मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल्स, अपना टाइम कहाँ स्पेंड करें, ये हर एक चीज़ों को बहुत ध्यान से डिसीजन लेना है, देखना है और उस हिसाब से आप अपने लाइफ के प्रति जिम्मेदार होना है। अब देखिए हमीद खान यहाँ पे अब्यूज शुरू कर दिए हैं, इनका वही आदत है, दो चार बात पूछें करेंगे, इनके पास एक ही उपाय है, अब्यूज। इसको छोड़ के इन लोगों को जाता नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सो या तो एक एक व्यक्ति पूछ रहे हैं बॉलीवुड मूवी देखना अडल्ट्री। बॉलीवुड मूवी में आप क्या देख रहे हैं, क्या परोसा जा रहा है आपको, क्या आपका आत्मिक उन्नति हो रहा है उसमें, तो देखिए। अगर आत्मिक उन्नति नहीं है तो न देखिए। और अगर आपका ये क्वेश्चन है कि अगर उस मूवी में मैं कुछ गलत नहीं देख रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे पास्टर मोनिश ने कहा था कि इतना कॉमन बना दिया है न्यूडिटी को, इतना कॉमन बना दिया है ऐसे गलत चीज़ों को। इनफैक्ट आप मोबाइल ऐप ओपन करेंगे, शेयरिट ओपन करेंगे या कोई भी रेगुलर छोटे मोटे ऐप्स भी जब ओपन करते हैं, वो सारी चीज़ों में ऐसे छोटे छोटे प्रमोटिंग एड्स। एक बार मैं प्रोफेसर पीटर अकबर के साथ भी गाड़ी में जब मैं जा रहा था, उन्होंने शेयरिट आई थिंक उनके पास था, उन्होंने ओपन किया और ओपन करते इतना गंदा उसमें इमेज आया और उन्होंने कहा कि यार यार लोग क्या सोचेंगे, ये देखो मैं ऐसा रख रहा हूँ। तो मैंने बोला कि ब्रदर वो हर किसी के इसमें प्रमोट होता है। तो आशीष ब्रदर के साथ भी ये हो गया कि लास्ट वीक ही उन्होंने शेयरिट डाउनलोड किया, तो उस पर गलत गलत इमेज आ रहा है। तो इसको एकदम कॉमन बनाया जा रहा है ये गलत चीज़ों को, तो ताकि लोगों को जो लगे कि हाँ ये नॉर्मल है, इसमें गलत नहीं। और आज जवानों के बीच में ये इतनी कैजुअल सेक्स इसलिए बढ़ती जा रही है, व्यभिचार इसलिए बढ़ती जा रही है बिकॉज कॉलेज में और स्कूल में और फ्रेंड्स में जो है उनको ये सारी चीज़ें कॉमन तौर पर दिखाई जा रही है। दूसरे फ्रेंड्स 100 फ्रेंड्स में से ये अकेला रहना नहीं चाहता। जैसे आपने वो 10 लोगों का एक्सपेरिमेंट बताया, 99 लोग जो हैं इससे सहमत है, मैं अकेला उसके खिलाफ रहकर क्या कर सकता हूँ, शायद से मैं गलत हूँ। तो वो क्या हो जाते हैं, उसमें मिलावट हो जाती है। इसीलिए मुझे अंत में जो है रोमियो की किताब 12वां अध्याय वचन 1 और 2 याद आता है, जहाँ पर वचन कहता है कि तुम इस दुनिया के सदृश न बनो, डू नॉट कॉन्फॉर्म टू द पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड, बट तुम क्या करो, आत्मा में जो है वचन वचन पूरा पढ़ के देख लीजिए, मेरे को पूरा वर्ड टू वर्ड वचन याद नहीं आ रहा है। और वचन कहता है कि तुम अपने शरीर को जीवता बलिदान जो है चढ़ाओ, यही जो है परमेश्वर को भावता आराधना है। तो दोस्तों दुनिया के सदृश न बनो, डू नॉट बी कॉन्फॉर्म टू द वर्ल्ड, एंड एडल्ट्री इज वेरी डेंजरस, इट कैन डैम यू टू हेल, इट कैन टेक यू अवे फ्रॉम गॉड। वो परमेश्वर से आपको हमेशा हमेशा के लिए दूर लेके जाएगी। और याकूब की किताब में जैसे हमने देखा, वैसे ये कामना पहले आएगी, फिर बाद में वो गर्भवती होगी, फिर वो जनेगी, फिर बाद में मौत को लाएगी। सो जब वो कामना आ ही रही है, उसी समय प्रार्थना कर कर उसको रोक दीजिए, चाहे वो कोई भी हो, इंसेस्ट हो, होमोसेक्सुअलिटी हो, या फिर किसी भी प्रकार की विचार हो, बिकॉज ये एडल्ट्री जो है आपको परमेश्वर से दूर लेके जा सकती है। सो दैट वाज माय कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। और आपको कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट बोलना है पास मोनिशा, बोलिए, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करके इस हाँ लाइव प्रोग्राम को हम समाप्त कर सकते हैं। जी, लास्ट में ये कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम मूवी देख सकते हैं, क्या हम टीवी देख सकते हैं, क्या हम सीरियल देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ
मतलब ऐसे डेफिनेट यस और नो में तो जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको बस आपको सोचने के लिए कुछ मैं आपको क्वेश्चंस दे सकता हूँ, आप सोच सकते हैं। आप खुद सोचिए, आज आप चलिए ठीक है अच्छा सीरियल देख रहे हैं, डिस्कवरी चैनल, चलिए मान लीजिए डिस्कवरी चैनल देख रहे हैं, या न्यूज चैनल देख रहे हैं, उसमें तो कुछ है नहीं, डिस्कवरी में तो भाई जानवर का दिखाते हैं, जंगल का सब दिखाते हैं, न्यूज चैनल में न्यूज देखते हैं। न्यूज में भी ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे जब वो रिपोर्टर आते हैं वो इतना लो कट पहन के सब आते हैं, जब वो अपना क्या वेदर का फोरकास्ट दिखाते हैं तो वहां पे पूरा एकदम मिनी स्कर्ट पहन के पूरा तो आदमी वेदर थोड़ी सुन रहा है, आप उसको देख रहा है, आदमी न्यूज, उससे अट्रैक्शन ऑटोमेटिक उन कपड़ों पे जा रहा है। आप कोई सीरियल ले लीजिए, कुछ भी टीवी में ले लीजिए, चलो ठीक है सीरियल में कोई अच्छा सीरियल आप देख रहे हैं, कुछ ऐसा चीज है जो कि अच्छा है, चलो ठीक है, उसके बीच में जो एड्स आते हैं, कौन सा ऐसा एड है आप बताइए, 10 एड में से 9 एड में न्यूडिटी नहीं है क्या? और हम ये नहीं बोल रहे कि बहुत कुछ गंदा कर रहे हैं, लेकिन उनके कपड़े ही आप देख लीजिए, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, क्या करते हैं। कौन सा ऐसा बॉलीवुड मूवी है आप जाते हैं देखने के लिए कहीं पे जिसमें कोई ऐसे किसिंग सीन्स वगैरह ये सब ना हो, या कम कपड़ों में कोई डांस ये सब ना हो? तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह कि आपको लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए? आप चाहे कुछ भी बोल दिए, सोशल कॉज का मूवी है, ये है वो है, आजकल यही ट्रेंड हो गया है, कौन सा ऐसा हर 2-3 पिक्चर का सब आइटम सॉन्ग। तो आप जब ऐसी चीजों को जाके देख रहे हैं, ऐसी चीजों को घर में देख रहे हैं, फैमिली के साथ देख रहे हैं, तो आप सोचिए आप अपने ऊपर ही वही ना वो फुटहोल्ड दे रहे हैं शैतान को, एक छोटा सा जगह दे रहे हैं पैर रखने के लिए। ये आदत कब आपको कहाँ लेके जाएगा, यही मूवीज और आइटम सॉन्ग ये से आपको पोर्नोग्राफी में लेके चला जाएगा। आज आप छोटा सा चीज देख रहे हैं 5 मिनट के लिए, कल आपको 10 मिनट का इंटरेस्ट होगा, कल आधा घंटे का इंटरेस्ट होगा, फिर आपको मूवी अच्छा नहीं लगेगा, आप सोचेंगे चलो एक सिलेक्टेड साइट में जाए वहां पे देखें। एग्जैक्टली। हमें इन चीजों से दूर भागना है। कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि ये थोड़े ही तरीके से आपको अट्रैक्ट कर रहा है गलत चीज की तरफ, आप उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मूवीज आपको कहीं ना कहीं थोड़ा अट्रैक्ट कर रही है गलत चीजों के लिए, छोड़ दीजिए मूवीज। अगर आपको लगता है सीरियल्स या ऐसा देखने से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा इन चीजों में स्ट्रगल हो रहा है, भागिए, इसको छोड़ दीजिए। एंड है ना? ये सब मेरा करने से सजेशन यही नथिंग टू रहेगा। लूज, एंड ये करने से नथिंग टू लूज। आप मूवी देखना छोड़ देंगे तो आपका जायदाद नहीं खत्म हो जाएगा, आप नरक नहीं चले जाओगे, और आप ऐसे एकदम डिहाइड्रेट होके मुंह के बल नहीं गिर जाओगे अगर आप मूवी देखना छोड़ दोगे तो। सो थैंक यू सो मच पास्टर मोनिश, ये पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने के लिए। हामिद भाई जो हैं बहुत ही उतावले हैं, उनके 2 कमेंट का जो है मैं आंसर दे देता हूँ और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को एंड कर देंगे। ये पूछ रहे हैं इन सब को मीन्स एडल्ट्री को क्रिश्चियंस क्यों प्रमोट करते हैं। पहले उन्होंने लिखा कि पॉर्न इंडस्ट्री में सारे क्रिश्चियंस क्यों हैं। मैं जानना चाहूंगा कि हमीद भाई ने कौन कौन से वेबसाइट्स देखे थे और कितने कितने पॉर्न स्टार से इन्होंने इंटरव्यू लिया था और कितने शूटिंग स्टूडियोज में जाकर आए थे ये बातों को कहने के लिए। इससे ये पता चलता है कि ये कितने इसमें इन्वॉल्व हैं, और वो शायद से ये लोगों से मिले होंगे और बात किए होंगे क्रिश्चियंस। दूसरी खुद ही बात, शायद मुझे लगता है प्रोड्यूस करते होंगे, ये खुद प्रोड्यूसर होंगे शायद, लगता है। इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली अपने एप्लीकेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। पूरा, हाँ, उनके पास प्रोफाइल पूरा है, किसको रिक्रूट किया था, कितना पेमेंट दिया था, पूरा प्रोफाइल उनके पास है। दूसरा उन्होंने कहा एडल्ट्री के बारे में, मेरे भाई आप अपना विश्वास को देखिए। हदीस में लिखा है कि मोहम्मद साहब को जो है इतना शक्ति मिली थी, इतनी शक्ति मिली थी मोहम्मद साहब को कि वो एक ही रात को जो है वो 9, एक हदीस कहता है 9 पत्नियां, एक हदीस कहता है 11 पत्नियां, तो 9 पत्नियों को एक ही रात में वो विजिट करते थे और 11 पत्नियों को एक ही रात में विजिट करते थे। तो ये इसके बारे में ये कहना क्या चाहते हैं मेरे भाई, आप एडल्ट्री के बारे में बात ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है वो जीसस क्राइस्ट, अगर उसको हम लेकर चलें बहुत कुछ है डिफेंड करने के लिए, बट यू हैव नथिंग टू डिफेंड। जब हम मोहम्मद साहब के बारे में बात करेंगे, उनका साफिया के बारे में बात करूंगा मैं, सौदा के बारे में बात करूंगा मैं, हफ्सा के बारे में बात करूंगा मैं, आयशा के बारे में बात करूंगा, और बहुत सारे ऐसे लिस्ट भरे हैं मेरे पास। और इन्होंने पूछा मरियम के जैसे बुर्का क्यों नहीं पहनते। पहली बात, मरियम ने बुर्का नहीं पहना था। दूसरी बात, इस्लाम में ये बुर्का वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, अगर आपको देखना है तो मेरे ब्लॉग में जाइए, ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स के ब्लॉग में, वहां पर मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है कि इस्लाम में बुर्का वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ पर। बुर्का वाला कॉन्सेप्ट आने के कारण जो है वो मोहम्मद साहब ही हैं। अब मोहम्मद साहब के जो पत्नियां हैं, मोहम्मद साहब की पत्नियां जो हैं शाम के टाइम पे नेचर्स कॉल के लिए यानी कि बाथरूम के लिए जाती थी। ये हदीस के आधार पर मैंने वहां पर प्रूफ किया है।
जब वो टॉयलेट के लिए जो है शाम को जाती थी, वहाँ पर मोहम्मद का एक कंपेनियन था, साथी था, वो उनके साथ-साथ जाता था। आई थिंक हफ्सा है उनकी पत्नी, उसको जो है वो बुरे नज़र से देखता था। तो एक बार हफ्सा ने देख लिया और उन्होंने जाकर मोहम्मद साहब को कंप्लेंट किया कि आपके मित्र जो है जब मैं नेचर्स कॉल के लिए जाती हूँ, मुझे गंदे नज़र से देखता है। एक बार वार्न किया, दूसरे बार वार्न किया तो मोहम्मद साहब सॉरी हफ्सा ने नहीं, वो उनके इन्होंने मोहम्मद के कंपेनियन ने जाकर मोहम्मद साहब को बोला कि मोहम्मद साहब आप अपनी पत्नियों को ढककर रखिए, अच्छा रहेगा, आप अपनी पत्नियों को ढककर रखिए, अच्छा रहेगा। तो जब 2 बार ऐसे हो गया, जब हफ्सा, शायद से उनका नाम हफ्सा ही है, हफ्सा ही होना चाहिए, मैं अगर मेरा मेमोरी ठीक है, काफ़ी पहले आर्टिकल लिखा था मैंने 2-3 साल पहले। तो उन्होंने कहा कि आपके जो कंपेनियन है, वो कंपेनियन जो है बहुत ही गलत तरीके से जो है देख रहे हैं। तब जाकर मोहम्मद नबी को जो है एक रेवलेशन आया अल्लाह से, और वो रेवलेशन ये है कि सभी पत्नियों को जो है वो ढक कर रख लेंगे। सभी अपने पत्नियों को और सभी को जो है ढक कर रख लेंगे। और इतना ही नहीं, मोहम्मद साहब ने ये आज्ञा जो है इतना इतना स्ट्रांगली फैला दिया है कि भाई ढक कर रखो, नहीं तो सामने वाला ललचा जाएगा। मतलब सामने वाला ललचाने के लिए ये कहते हैं एलिजिबल है, लेकिन स्त्री जो है ढकनी चाहिए। इसको कहते हैं इस्लाम में स्त्री को जो है ऑब्जेक्टिफाई करना। और क्रिश्चियनिटी क्या सिखाता है? क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में फर्क देखिए। इस्लाम कहता है कि लड़की को देखकर अगर तुम्हारा नजर गंदा होता है, लड़की को ढक दो। लेकिन क्रिश्चियनिटी ये कहता है पुरुष को देखकर और स्त्री को देखकर अगर तेरे नजर से तू पाप कर रहा है तो तू व्यभिचार कर रहा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। तो इसके साथ मैं रोकना चाहूंगा। आई थिंक हमीद भाई के लिए डोज थोड़ा काफी है। एक और उनको डोज दे देते हैं, एक और डोज उनको दे देते हैं। लोग बोलते हैं ना बहुत, ये हमीद भाई जैसे बहुत सारे लोग कि क्रिश्चियनिटी में बाइबल में लूत के बारे में उठाते हैं, ये सब चीज़ों को उठाते हैं, बोले देखो यहाँ पे सब गंदा चीज़ लिखा है और पवित्र बाइबल है। तो हम लोगों ने कई बार वीडियोस में बताया भी है कि ये सिन को एक्सपोज कर रहा है। अगर सच में ऐसा होता तो फिर इसको छिपा कर रखा जाता, लेकिन एक्सपोज करके दिखाता है कि ह्यूमन का नेचर क्या है। और आखिर में यीशु मसीह जो कहते हैं कि पवित्रता के बारे में और कैसे आपको जीना है, एडल्ट्री के अगेंस्ट में सब बातें करते हैं। और आखिर में जो होली बाइबल है ये हमें बताती है कि जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, पवित्र परमेश्वर को पवित्रता से आराधना करेंगे। और पवित्र कुरान क्या कहता है, जब स्वर्ग जाएंगे तो अनलिमिटेड फिजिकल एक्टिविटी होगा। तो हम लोग मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर ये होली कुरान है, ये जन्नत में पूरा अनलिमिटेड फिजिकल एक्टिविटी की बात पूरा इतना कर रहा है, और यहाँ पे होली बाइबल स्वर्ग में पवित्र परमेश्वर को पवित्रता के साथ आराधना की बात कर रहा है। तो लॉजिकली अगर आप देखें भी तो किस तरह से परवर्टेड टीचिंग्स कुरान में दिया गया, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इनको पता नहीं कब समझ में आएगा ये बातें, और यहाँ पे स्पैमिंग करने के अलावा और उन लोगों का काम नहीं है कुछ। या अगर इस्लाम सही है तो मैं हबीब भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि इतने अच्छे काम करो, इतने अच्छे काम करो, आप स्वर्ग में जब जन्नत में जाओगे कम से कम आपको 72 हूरीस तो मिलेंगे। और वो हूरीस का जो परिभाषा जो है कुरान में दिया है, जो लाइव में मैं बोल नहीं सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच। हम यहीं पर रोकते हैं, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा। पीपल विल फील लिटिल ऑफेंडेड फॉर स्पीकिंग आउट द ट्रूथ। बट यस, हम परमेश्वर के सत्य के लिए जो है सच्चाई को बोलते आएंगे, और हम उसी टाइम रिस्पॉन्ड करते हैं जब कोई यीशु मसीह के खिलाफ सवाल उठाता है। तो हम ऐसे ही हवे में बातें को नहीं बोलते हैं। सो थैंक यू सो मच पास्टर मोनिश लाइव जुड़ने के लिए। और एक छोटा सा प्रार्थना करके जो है इस लाइव प्रोग्राम को हम समाप्त करेंगे। आप प्रार्थना करना चाहेंगे? जी जी सर। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और जो बातें डिस्कशन हमने की हैं, बहुत ज़रूरी टॉपिक है हमारे जवान भाई बहनों के लिए और सभी के लिए मसीह जीवन में। और हमारी प्रार्थना है कि हम लोग कमज़ोर प्राणी हैं, हमारे अंदर ये इच्छाएं, ये गलत विचार और ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह की आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम दिन प्रतिदिन इसके ऊपर जय पाते जाएंगे। हमारी कमजोरियों को आपके क्रूस के तले हम लाते हैं, और हम अंगीकार करते हैं कि हम अपने आप में कमजोर हैं, हम अपने आप में परफेक्ट नहीं हैं, हमारे अंदर कमियां हैं, घटियां हैं, हमारे अंदर बहुत सारी बुरी चीजें हैं। लेकिन प्रभु यीशु, आप सामर्थी हैं। अगर हम आपके सामने आपके चरणों में गिरते हैं, आपकी सहायता को मांगते हैं, आपसे मदद मांगते हैं, हाँ प्रभु यीशु, आप हमें सहायता करेंगे, इन बुरी बातों से निकलने के लिए आप हमें अनुग्रह देंगे। सहायता करें प्रभु यीशु कि हम इस हलीमता के साथ, नम्रता के साथ अपने पापों का अंगीकार कर पाएं, अपनी कमजोरियों को आपके सामने बता पाएं, और आपसे मांगे उस हमारे हमारे ईगो यहाँ पे ना आए, हमारे घमंड यहाँ पे ना आए, लेकिन हम बहुत ही दीन हो के आपसे वो दया और करुणा को मांगते हैं कि आप हमें इन बातों से आज़ाद करेंगे। अगर कोई भाई बहन इस चीज़ में फंसा पड़ा है तो आप उनकी सहायता करें, ताकि प्रभु उनका जीवन बच पाए और वो आपके साथ उस पवित्र संगति को एंजॉय कर पाए। आप प्रभु जी इस रात को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। थैंक यू भाई बहन है उन सबों के साथ आपने प्रभु यीशु धन्यवाद देते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।
ओके, सो थैंक यू सो मच पास्टर मोनिश वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग लाइव। थैंक यू। और ओके, धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहनों लाइव ओके, जुड़ने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे और आशा करते हैं आज का टॉपिक में आपको काफी कुछ सीखने मिला होगा। और हाँ, अगर मिला है तो जरूर परमेश्वर की महिमा करते जाइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, गुड नाइट।